नमस्कार दोस्तों। भारत में पिछले कुछ दिनों से सबसे चर्चित व ज्वलंत मुद्दों में से एक है किसान आंदोलन। लेकिन इस आंदोलन के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय व अलग अलग मत हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों कि पिछले कुछ सालों से भारत की आबादी लगभग 4 प्रकार के लोगों में बढ़ चुकी है। इनमें से सबसे पहली है एंटी मोदी यानी मोदी विरोधी लोग। दूसरे नंबर पे है मोदी सपोर्टर यानी मोदी समर्थक लोग। तीसरे नंबर पे है अवेयर एंड रेस्पॉन्सिबल पीपल यानी जिम्मेदार और जागरूक लोग। चौथे नंबर पे है न्यूट्रल पीपल यानी उदासीन लोग। इनमें से सबसे पहली व दूसरी प्रजाति सबसे खतरनाक है दोस्तों। सबसे पहली है एंटी मोदी यानी मोदी विरोधी लोग। सरकार द्वारा लागू की गई हर योजना, हर कानून का ये विरोध ही करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा व सही क्यों नहीं हो जाए। अब आते हैं नंबर 2 पे, मोदी सपोर्टर मोदी समर्थक लोग। ये सरकार द्वारा हर योजना कानून का हमेशा सपोर्ट ही करेंगे, सही बताएंगे, जो मोदी जी ने बोला वो इनके लिए फाइनल रहता है। अब आता है तीसरे नंबर पर मेरे नज़र में सबसे अच्छे लोग, अवेयर एंड रेस्पॉन्सिबल पीपल यानी जिम्मेदार और जागरूक लोग। ये लोग सरकार द्वारा आयोजित योजना को देखते हैं, धरातल तक देखते हैं, लाभ देखते हैं, हानि देखते हैं, अच्छाइयाँ देखते हैं, बुराइयाँ देखते हैं, फिर अपनी राय प्रदर्शित करते हैं। यदि कानून अच्छा है तो खुलकर समर्थन करेंगे सरकार का, यदि कानून बुरा है तो या कमी है तो उसका खुलकर विरोध भी करेंगे। इसलिए ये सबसे अच्छे लोग हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पे, न्यूट्रल पीपल यानी उदासीन लोग। ये लोग अपने काम से काम रखेंगे, इन्हें नहीं पता रहता है कि क्या कानून है, राजनीतिक पार्टी सरकार कुछ लेना देना नहीं। इन्हें बस पता रहता है जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, क्यों चल रहा है इन्हें नहीं पता। इनके लिए मोदी जी भी जिंदाबाद, राहुल जी भी जिंदाबाद और यहाँ तक कि मायावती जी भी जिंदाबाद। तो मेरा यह वीडियो है चतुर्थ प्रजाति के लोगों के लिए सबसे फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या समस्याएं और क्या कानून है। ज़्यादा गहराई में तो विस्तारित नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो मैंने समझा है वो आपको समझाऊँगा। पिछले साल 20 सितंबर को केंद्र सरकार ने 2 नए कृषि कानूनों के साथ एक पुराने कानून में संशोधन करके एक अध्यादेश पारित किया, जो लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में ध्वनि मत के साथ पारित हुआ, जिस पर अभी राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। यानी अब वो पूर्ण रूप से अध्यादेश पारित हो चुका है। इस कानून और इस अध्यादेश का कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई समर्थन कर रहे हैं और किसान दिल्ली बॉर्डर पर एकत्रित होकर इसका सड़कों पर बैठ कर धरना देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून और विरोध का कारण बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या है एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी सरकार एक कीमत, फसल की कीमत तय करती है, उस कीमत पर किसानों से फसल खरीदती है सरकार स्वयं। यानी उस किसानों की फसल बाजार में कोई खरीदे ना खरीदे, कारोबारी खरीदे ना खरीदे, रेट भले ही कम हो, लेकिन जो एमएसपी की कीमत तय करी है उस पर सरकार स्वयं फसल खरीदेगी, चाहे कितनी भी हो। यानी एक तरह से एमएसपी किसानों का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। अब आते हैं नंबर 1, कानून नंबर 1, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण 2020। यानी सरकार की भाषा में मोटे मोटे तौर पर इस कानून को कहे तो एक देश एक बाजार नीति। इस कानून के तहत अब किसान अपनी फसल, अनाज को सरकारी मंडियों के बाद दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं, यानी बिना किसी टैक्स के। हालांकि पहले भी बेच सकते थे, लेकिन कानून में ऐसा कहीं नहीं था। इस कानून में सरकार का मानना है कि इससे व्यापारियों और किसानों के बीच फसल बिक्री का एक अच्छा माहौल बनेगा, साथ ही साथ उचित दाम और अच्छे दाम मिलेंगे, जिससे किसानों का आमदनी बढ़ेगी। वही दूसरी ओर विरोध करने वाले किसानों का मानना है कि बिना टैक्स के दूसरे राज्य में बेचने के और खरीदने के कारण सरकार, जो कारोबारी और व्यापारी है, वो सरकारी मंडियों से खरीदना बंद कर देगी, जिससे ये एमएसपी और सरकारी मंडियों का रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और 2, 3, 4 साल बाद अप्रत्यक्ष रूप से फसलों की कीमत और दाम तय करना व्यापारी और कारोबारियों के हाथ में चला जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा। इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं। वही दूसरी ओर इस कानून का कई राज्य सरकारें भी विरोध कर रही है, खास तौर पे जहाँ नॉन बीजेपी सरकार है, क्योंकि सरकारी मंडियों से एक टैक्स के रूप में राज्य सरकार को कुछ आमदनी आती थी, वो बंद हो जाएगी। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और कई बीजेपी नेताओं ने बयान दिए हैं कि एमएसपी और सरकारी मंडियां ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन
गारंटी के साथ इस बिल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा, इसलिए किसान इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। बिल नंबर 2, कृषक उपज आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020, यानी मोटे मोटे शब्दों में, साफ शब्दों में कहे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यानी इस कानून के तहत कंपनियां आके किसानों से समझौता करेगी कि उनकी फसल वो खरीदेगी। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे चिप्स बनाने की कंपनी, बिस्किट बनाने की कंपनी, इनको अधिक मात्रा में गेहूं और चिप्स आलू की आवश्यकता होती है, इसलिए ये किसानों से एक समझौता कर लेगी और फसल बोने से पहले ही कीमत तय करके उनसे वो फसल खरीदने का समझौता करके वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पर साइन कर लेगी। इससे सरकार का मानना है कि उत्पादन और बिक्री दोनों सुनिश्चित हो जाएगी और किसानों की आमदनी अत्यधिक बढ़ेगी। लेकिन वही दूसरी ओर किसानों का मानना है कि जो छोटे किसान हैं, किराए की भूमि के लेकर दूसरों के आगे वो खेती करते हैं, उनका क्या होगा, उनसे कौन खरीदेगा, उनका इस कानून में कहीं पर भी जिक्र नहीं है, जिसके कारण किसानों में एक नाराजगी है। वही दूसरी ओर सरकार ने कहा है कि यदि इनके बीच कुछ विवाद हो जाए तो इसका सुलझाना डीएम और एसडीएम करेंगे। लेकिन किसान इससे असंतुष्ट और नाराज है, क्योंकि किसानों का मानना है कि इससे अलग कानून बने और कोर्ट तक फैसला हो। काफ़ी हद तक ऐसा भी मानना, इस ये भी कारण है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। अब नंबर 3 नंबर पर कानून, आवश्यक वस्तु भंडारण कानून 1955, यानी ये कानून 1955 में हो गया था, लेकिन इसमें संशोधन हुआ है 2020 में। 1955 से पहले क्या होता था कि जो आवश्यक वस्तुएं जैसे दालें हैं, तिलहन है, आलू है, प्याज है, इनको अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता था बड़े बड़े लोग, व्यापारी, अमीर लोग, पूंजीपति, कारोबारी, ये अधिक मात्रा में अपने पास भंडारण कर लेते थे, जिससे बाजार में इन वस्तुओं की कमी आती और दाम बढ़ते। जैसे ही दाम बढ़ते ये धीरे धीरे बेचना स्टार्ट करते, इससे जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ने लगे। इसे देखते हुए सरकार ने 1955 में एक कानून लाया, आवश्यक वस्तु भंडारण, जिसको एक सीमित मात्रा में कर दिया गया, यानी एक सीमित मात्रा रख दी गई, उससे अधिक भंडारण करने पर कानूनी कार्रवाई होती थी। लेकिन उसी कानून को 2020 में सरकार ने संशोधित करके दाल, प्याज, आलू, दलहन, तेल, इनको आवश्यक सूची से बाहर निकाल दिया। यानी किसान, व्यापारी, पूंजीपति, अमीर लोग अब इसको सभी भंडारण कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर किसानों का मानना है कि इससे केवल और केवल फायदा अमीर और पूंजीपति लोगों को होगा, क्योंकि किसान अगली फसल बोए या उनका भंडारण करे, किसान भंडारण करने में असमर्थ हैं, जिस कारण वापस से कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ने लगेगी। इसलिए किसान इसका पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं। तो ये थे तीनों बिल और क्यों सरकार ने लागू किए और किसान क्यों विरोध कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इन बिलों को देखते हुए कई राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी हैं, कई विपक्ष के नेता भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, कई किसानों को ढोंगी बता रहे हैं, कई कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं को नहीं देखते हुए हमें हिंदुस्तान की जनता को समझना होगा, देश में 1947 से चला आ रहा है। यदि किसी नेता की पार्टी सत्ता में है, उसकी सरकार है, तो हमेशा वो कानून का अच्छाई, वो विशेषता ही बताएगा और जनता के लिए फायदेमंद ही बताएगा। वही दूसरी ओर नेता की पार्टी विपक्ष में है, नेता विपक्ष का है, तो हमेशा बुराई ही करेगा। लेकिन हमें ये समझना होगा, नेताओं की बात नहीं सुनते हुए, धरातल तक आकर अच्छाइयाँ देखते हुए, बुराइयाँ देखते हुए, मेरी राय में इस कानून में भी कई अच्छाइयाँ भी हैं, किसानों की भी सही बात है, सब बातें सही है, लेकिन सरकार ने भी कई काफ़ी हद तक किसानों का फायदा देखा है। यानी इस कानून में अच्छाइयाँ व बुराइयाँ दोनों हैं, लेकिन सरकार से अपील है जल्द से जल्द किसानों के साथ बैठकर निर्णय ले और समझौता कर ले। द हिंदू न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 37 दिनों में 42 किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए उनकी मौत हो गई, जो काफ़ी अत्यंत दुखदायक है। कई लोग ऐसे भी देखे जो किसानों को ढोंगी और नाटकबाज करते हुए, पिज्जा खाते हुए फोटो शेयर कर रहे हैं, कई लोग मसाज करते हुए शेयर कर रहे हैं। अरे भाई, ये क्यों भूल रहे हो कि वो भी विरोध कर रहे थे, कि वो है तो इंसान ही। खैर ये सब छोड़ो, राजनीतिक पार्टियां, कानून, बिल, योजना सब छोड़ो, दूर ये बात। एक बार इंसानियत के नजरिए से तो देखो, कुछ तो मजबूरी रही होगी उनकी। पिछले 4 दिनों से बेमौसम बारिश हो रही है, कड़ाके की ठंड है, 1-2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर घर की सुख सुविधाओं से दूर हुए,
ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे बैठकर दिन रात निकाल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। कुछ तो मजबूरी रही होगी, कुछ तो कारण रहा होगा उनके लिए। ऐसा ही चलता रहा तो क्या छवि बन के रह जाएगी हिंदुस्तान की दूसरे देशों के साथ। जिस देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है पिछले 2 महीनों से, अरे ये वही देश है जहाँ चौधरी शरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, छोटू राम जैसे नेता हुए जो आधी रात को भी किसानों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार थे। तो सरकार से अनुरोध के साथ अपील है कि जल्द से जल्द किसान संगठनों और नेताओं ये सब उनके साथ बैठकर विवाद को सुलझाना करे और उम्मीद है पहले की तरह सब नॉर्मल हो। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, तीनों कानून समझ में आए होंगे, किसान क्या विरोध कर रहे हैं वो भी समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय 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 किसान। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।